स्टूडेंट्स, अब हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है ध्वनि, वर्ग 8, अध्याय 1। और इस कविता के जो लेखक हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में 21 फरवरी 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में प्रयागराज में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रथम पद है कविता का वो कुछ इस तरह से है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कविता की इन पंक्तियों में यह कहना चाह रहे हैं कि उनका जो अंत है वो अभी नहीं होगा। उनके जीवन में ये वसंत रूपी जो यौवन है अभी अभी ही तो आया है। इस पंक्ति में कवि छुपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनके जो मन में जोश और उत्साह से भरा हुआ है, तो जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं, उनका जो लक्ष्य है, तब तक वो हार नहीं मानेंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं हुआ है। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इसका मतलब ही ये है कि उनका जो मन है अभी भी जोश और उत्साह से भरा हुआ है और जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं वो हार नहीं मानेंगे। तो चलिए अब हम कविता का दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरा जो पद है वो कुछ इस तरह से है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, यानी उन्होंने नेचर के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ है और पौधों पर खिली कलियाँ यानो मानो अब तक क्या है, सो रही है। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। तो इन पंक्तियों में कवि जो है वो हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियाँ कह रहे हैं। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, यानी कि वो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं कि आप हार ना माने, आप एक बार फिर से कोशिश करें तो आपकी निश्चित ही जीत होगी। कविता का जो तीसरा पद है वो कुछ इस तरह से है। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलसी व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। यानी ऐसे लोगों के लिए जो कि नाउम्मीद हो चुके हैं, कवि उनके जिंदगी में उम्मीद की एक किरण देना चाहते हैं। कविता का चौथा एवं अंतिम पद जो है वो कुछ इस तरह से है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी कि निराश लोगों के जीवन को जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से बिताएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी, मेहनत करेगी, तो उन्हें अपना मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत असंभव है। यानी कवि ऐसा मानते हैं कि जो लोग हार मान चुके हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं, कवि उनको कभी उदास नहीं होने देंगे। कवि चाहते हैं कि युवा पीढ़ी परिश्रम करे, मेहनत करे, ताकि वो कुछ पा सके। कवि का मानना है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको आपका मनचाहा लक्ष्य जरूर मिलेगा और ये जो आनंद है इसका कभी अंत नहीं होगा। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो ऐसे लोगों को और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देते हैं, तब तक उनका अंत जो है वो नहीं होगा। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है।